बीजेपी के खासतौर से ये सोची समझी स्कीम है कि मुसलमानों को रोड पे लाया जाए और रोड पे लाकर उसके बाद जो उनको टारगेट किया जाए। ये खासतौर से बीजेपी की प्लानिंग है। हमको दस्तूर के अंदर ही रहकर काम करना चाहिए। मीडिया का काम है टीआरपी बढ़ाना। टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे बयान कभी मीडिया में आ जाता, लेकिन हम लोग का जो पॉलिटिकल लीडर होता, वो लीडर का भी होता है कि उनका आशा होता है कि हमको क्या टीआरपी बढ़े। तो नुपुर शर्मा ये बयान देकर अभी उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए कोशिश किया और बीजेपी ने उनको पूरा दिन के लिए सस्पेंड किया और उनको अभी पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया। ये तो एक तरीका है बीजेपी का, एक तरीका ये बहुत दिन से ये मकसद उनका इसलिए लोगों को बांटा, लोगों को ये किया और आपस में लड़ाई और झगड़ा और आपस में लोगों को ये किया। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये आर्याई कौम है और ये किसी तरह से भी वो ये मसालेहत को वो अच्छा नहीं समझते। जिस तरह से यहूदी कौम जो है वो अपने आप को द चूजन पीपल कहते हैं, वो कहते हैं कि वी आर द चूजन पीपल, हमें कौन हरा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद ये है कि ये जो हुकूमत ने भी कबूला है कि फ्रिंज एलिमेंट्स, ये फ्रिंज एलिमेंट्स को आज सर पे चढ़ा रहे हैं और आज तो ये कौम एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, कल ये आपके खिलाफ बोलेंगे। श्रीलंका में जो हुआ है एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे होने वाला है। तो इसके लिए पहले से अलर्ट करना। ये मुल्क हमारा है, हम इसके वासी हैं, हम यहाँ हमने इसके लिए खून दिया है, अपनी जान दी है, तो इसको बचाना ये हमारा कर्तव्य है। आप लोगों का आज का डिमांड है कि उनको गिरफ्तार, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और कानून में तब्दीली लाया जाए, कानून में तब्दीली लाया जाए, सख्त के अंदर में ये किया जाए। और जो दूसरे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो तकरीबन 1.5 साल से ये सबों का जीना हराम किए हुए हैं, लोगों को उल्टी सीधी बात कह रहे हैं, उनको पकड़ करके बंद किया जाए। ये तो जाहिर बात है कि हुकूमत के दले जो है वो ये तमाम बातें कर रहे हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स, ये फ्रिंज एलिमेंट्स को बचाना, गिरफ्तारी का जो मामला ये है कि उसके लिए तो ये गिरफ्तार तो हम नहीं करेंगे, हम तो एक सिटीजन है, हम सिविल सोसाइटी के एक मेंबर हैं। ये गिरफ्तार करेगी हुकूमत, ये गिरफ्तार करेगी पुलिस और आप इसके मीडिया होंगे, आप इसके रास्ता होंगे, ये आप लोगों का काम है। अगर आप भी बिक गए हैं जब तो जाहिर बात है कि कोई इसको नहीं बचा सकता। ये तो वाकई जो इन्होंने नुपुर शर्मा ने जो किया है और जिसके ऊपर में सेंट्रल जो लीडरशिप है ये खामोश बैठी है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक वाकया है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान सब हैं जो एक ज़माने से गंगा जमनी तहजीब के रखवाले हैं, तो ये तो हम बुरा फील कर रहे हैं। दूसरे ममालिक भी इनको बहुत बुरा भला कहा, पोलराइज करके सबों को अलग अलग कर देंगे तो कौन रहेगा। हम एक बात ये कह रहे हैं कि मुगलों के बारे में कहते हैं कि वो बाहर के लोग हैं, ये खुद कहाँ के हैं, ये आर्याई फौज है और इन्होंने मुगल ने बहुत कुछ दिया, अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तान में, है ना, दूसरे ममालिक ने बहुत कुछ दिया जो यहाँ पे क्रूसेडर जो आ करके ये किए, लेकिन इन्होंने क्या दिया सिवाय इसके के लोगों को बांटा, लोगों को ये किया और आपस में लड़ाई और झगड़ा और आपस में लोगों को ये किया। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। जो लोग न्यूज़ चैनल पर जा रहे हैं और न्यूज़ चैनल के आलाकार बन रहे हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे मुल्क की मीडिया जो है 85 नंबर पर है। मुल्क की जो हमारी जो मुल्क की मीडिया है वो 85 नंबर पर है पूरे दुनिया के अंदर सच फैलाने के हिसाब से। येलो जर्नलिज्म, जर्द सहाफ़त जिसको कहते हैं, वो उसका जो है यहाँ पर बाज़ार गर्म है। ऐसे मौके पर चार जानिब से उन लोगों की भी मजम्मत हो रही है कि वो मुल्क के लोगों को बांट कर मुल्क के लोगों के दरमियान नफरत की फ़िज़ा पैदा कर अपने से सियासी रोटी सेकना चाहती है। और जब भी इलेक्शन करीब आता है तो इलेक्शन मोड में आने के बाद वो इस तरह की सियासत करती हैं। तो इस तरह की जो लोग सियासत कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम लोग हैं और इस तरह की सियासत को इस मुल्क के लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। कभी इस तरह की सियासत को इस मुल्क के लोगों ने जो है वो जगह नहीं दी है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वक्ती तौर पर ये नफरत की सियासत करने वाले लोग कामयाब हो रहे हैं। बोला उन्होंने सिर्फ बीजेपी पार्टी से उनको निकाला है, उससे हमें कोई ये नहीं है।
अगर वो बीजेपी पार्टी में भी रहती है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बीजेपी पार्टी से उन्हें निकाला जाता है उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जिस पार्टी में रहे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मुतालबा ये है कि कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाए। अभी तक कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं हुई है, पार्टी ने उनको निकाला है, पार्टी उनको निकाले, उनको फूल का माला पहनाए, उनको सर पे बैठाए, उनको जो करे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मुतालबा ये है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लॉ के तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। बहुत बहुत मीडिया का एक काम है टीआरपी बढ़ाना। टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे बयान कभी कभी मीडिया में आ जाता, लेकिन हम लोग का जो पॉलिटिकल लीडर होता वो लीडर का भी होता है, उनका एक आशा होता है हमको एक टीआरपी बढ़े। तो नुपुर शर्मा ये बयान देकर अभी उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए कोशिश किया और बीजेपी ने उनको पूरा दिन के लिए सस्पेंड किया और उनको अभी पुलिस प्रोटोकॉल दे दिया। ये तो एक तरीका है बीजेपी का, एक तरीका ये बहुत दिन से ये मकसद उनका मन में है, लेकिन हम लोग का डिमांड है एक धर्मगुरु का ऊपर ऐसे बयान देना एक साधारण आदमी होकर और एक धार्मिक का समाज से होकर दूसरा धर्म समाज को ऐसे आघात लेना ये बहुत गलती काम है। और हमारा बात इंडिया का जो कल्चर है वो कल्चर है परम सहिष्णु कल्चर है। हम आपका धर्म को आपका रेस्पेक्ट करूंगा, हमारा धर्म में मान कर चलूंगा, ये है हमारा इंडिया का कल्चर। तो ये कल्चर के ऊपर ये नुपुर शर्मा ने जो आघात किया, ये आघात का खिलाफ धार्मिक जनमोर्चा का तरफ से हम लोग डिमांड कर रहे हैं नुपुर शर्मा जी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके उनका बारे में कार्रवाई शुरू करना। ये हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली पुलिस को हम लोग का डिमांड है। और इससे जरूरत है इनका कोई शास्त्र नहीं होगा तो दूसरा कोई आदमी फिर टीआरपी बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध को लेकर बोलेगा, यीशु ख्रिस्ट को लेकर बोलेगा, कभी कभी श्री राम जी को लेकर बोलेगा, स्वामी जी को लेकर बोलेगा। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले नहीं है, ये आगे भी हुआ, धर्मगुरु के ऊपर आघात हुआ। हम लोग इसलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा एक कानून लेकर आइए जो कानून से ये बात करने का पहले हम लोग का सोचना पड़ेगा, ये कोई धार्मिक समाज को आघात करना नहीं है। सर, जो हम लोग का खिलाफ एफआईआर करना हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का जो बयान दिया उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, बहुत एफआईआर हुआ, राज्य में हुआ, स्टेट में हुआ, तो ये एफआईआर का लेकिन काम नहीं कर रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया अभी तक, उनको कोई अरेस्ट नहीं किया। तो इसलिए आज धार्मिक जनमोर्चा का तरफ से हम लोग नुपुर शर्मा और नबी जिंदाल को अरेस्ट करके उनको दृष्टांतमूलक शास्ति देने का हम लोग डिमांड कर रहे हैं। आप लोग ऐसे मीडिया, गोदी मीडिया को बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे पता है भाई? तो नजर आ रहा है ना, कहाँ आपने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं इसलिए तो करेंगे। हम लोग बार बार आपको पूछ रहा है, ये पूरा बयान आप लोग सुना, हम लोग बोला नहीं, पूरा नहीं सुना, क्योंकि हम लोग ये गोदी मीडिया में नहीं सुनते, नहीं मानता। क्या दूसरा पार्टी किया कोई धार्मिक जनमोर्चा किया हम लोग का काम नहीं है। हम लोग यह काम है एक अन्याय किया फिर दूसरा कोई अन्याय करेगा, ये हम लोग नहीं मानूंगा। हम लोग ये मानूंगा जो अन्याय किया उनका शास्ति होना चाहिए, लेकिन हम लोग आगे इसके लेकर और भी अन्याय करूंगा और भी कोई आदमी को मुसीबत में बोलूंगा, ये हम लोग का काम नहीं है। सब सेकुलर कहते हैं, लेकिन हमारे ख़ास तौर से मगरबी बंगाल में जो दीदी हैं जो माइनॉरिटी के वोट लेकर आई हैं, लेकिन अभी तक वो भी मुंह नहीं खोल, खामोशी अख्तियार की हुई है। मैं दीदी को एक बार कहूँगा कि इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत बोली, कम से कम अब हक़ की आवाज़ बोलिए, हक़ की बात बोलिए। और इतना बड़ा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नुपुर शर्मा जो बोली है उसके ख़िलाफ़ कम से कम बोलिए, इसलिए कि जो है बोलने की तो आज़ादी है, कम से कम अब नहीं बोलेंगी तो कब बोलेंगी। रही बात कि नुपुर शर्मा ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, इनको जो है अफ़गानिस्तान चला जाना चाहिए, तालिबान में भर्ती हो जाए वो। सराज साहब, जिस तरह से मंदिर मस्जिद किया जा रहा था, मुसलमान वोट पे नहीं आया, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जब टिप्पणी की गई उसके बाद मुसलमान वोट पे आ गए, क्या ये बीजेपी की सोची समझी प्लान? देखिए, बीजेपी के ख़ास तौर से ये सोची समझी स्कीम है कि मुसलमानों को रोड पे लाया जाए और रोड पे लाकर उसके बाद जो उनको टारगेट किया जाए, ये ख़ास तौर से बीजेपी की प्लानिंग है। हमको दस्तूर के अंदर ही रहकर काम करना चाहिए और उनकी बात नहीं है। मीर जाफ़र हर दौर में पैदा होते रहे, आज भी मीर जाफ़र पैदा हो रहे हैं। जो टीवी चैनल पे जो बैठ रहे हैं, जो दाढ़ी और टोपी जो है वो भी तो मीर जाफ़रों में से ही है। एक है किसी प्राइवेट बात मीन्स वो शिवलिंग के बारे के लिंग का एक पूजा कर, शिवलिंग का पूजा। देखिए, ये उनके सवाल उनसे पूछ लीजिए। তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে কোথা পার্টি থেকে বা দলীয় মুখপাত্র থেকে, কিন্তু হলো যে তারা যে অপরাধ করেছে, দেশে সাম্প্রদায়িকতার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, এর জন্য তো তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।
যে শাস্তির জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টেট থেকে এফআইআর করা হচ্ছে। এবার সরকারের কাজ, যে বিচার ব্যবস্থার কাজ, যে তারা কি করবে, এতে আমাদের হাত নেই। আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলাম। जो हो रहा है, ये केंद्र सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पे नज़र रखे, ताकि जो हमारे भारत का संविधान है इसमें देश की जो बुनियादी ढांचा है इसमें सब जो है एकता के साथ ही जो है, जब देश हमारा 47 के बाद आज़ाद हुआ था, देश की एकता को ही मद्देनजर सबको साथ लेकर के सबका विकास लेकर के जो है ये चला था। और ये मोदी जी जब खुद आए तो उनका भी नारा था सबका साथ सबका विकास। तो आज ये कैसे भूल गए कि आज ऐसी जो नुपुर शर्मा जैसे अवाम जो है वो किसी भी कौम के ऊपर जो है ऐसी टिप्पणी कर रही है और दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, तो ये गलत है। मैं इसकी जो है जोर से निंदा करता हूँ और मैं जो गुजारिश करता हूँ सरकार से, इसके लिए जो है इसके ऊपर बनकर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि और जो दूसरे कौम के आदमी हैं उनके दिल में भी इसके प्रति जो है जो आज बेचैनी बनी हुई है, ताकि ये दूसरे कौम के लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और भाईचारा बनाए रखें।